नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको स्ट्रोक जो लकवा होता है उसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहूंगा। स्ट्रोक दो तरह का होता है। एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक मतलब लकवा जो क्लॉट कोई शरीर के किसी पार्ट से, हार्ट से ब्रेन की नस में जाके ब्लॉक कर देता है, तो वो ब्रेन की ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर देता है, जिससे कारण हाथ पैर में कमजोरी आ जाना, चेहरे का एक तरफ मुड़ जाना या फिर बोलने में डिफिकल्टी होना, जीभान का लड़खड़ाना, जिसे हम लकवा या पैरालिसिस कहते हैं। और दूसरा स्ट्रोक होता है जो एक दिमाग में नस के फटने के कारण दिमाग में ब्लीडिंग हो जाता है, जिसको हेमरेजिक स्ट्रोक भी कहते हैं। दोनों स्ट्रोक मतलब लकवा होने का कारण होते हैं। अगर स्ट्रोक के पेशेंट टाइमली मतलब समय के साथ अगर हॉस्पिटल में आ जाते हैं तो हम उसका इलाज बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि टाइम इज ब्रेन, मतलब एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट के लिए। एक एक सेकंड अगर आप डिले करते हैं तो आपकी रिकवरी उतनी ही डिले हो जाती है या परमानेंटली आप लकवा में चले जाते हैं। इस्चेमिक स्ट्रोक मतलब जो क्लॉट ब्रेन में चले जाता है उसको हम लोग आजकल नया ट्रीटमेंट होता है। एक तो एक इंजेक्शन लगा देते हैं। अगर अपन समय पर 4.5 आवर्स में अगर हम समय पर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो हम एक खून पतला करने का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो क्लॉट गल जाए। ऐसी स्थिति में लकवा बहुत बार पूरी तरीके से रिवर्स भी हो जाता है। अगर हम लोग उसके बियॉन्ड भी आते हैं तो टिल 24 आवर्स, एक दिन तक हम लोग उस क्लॉट को एंजियोग्राफी के माध्यम से, जैसे हार्ट का एंजियोग्राफी होता है, कैथेटर के माध्यम से ही हम क्लॉट को बाहर निकाल देते हैं। ऐसे पेशेंट्स का रिकवरी फास्ट हो जाता है, लकवा भी पूरा तरीके से रिवर्स हो जाता है। अगर हम उसको विंडो पीरियड या समय के उसमें आ जाते हैं तो पूरी तरीके से रिवर्स हो जाता है। बोलने का भी, स्पीच भी अगर चली जाती है तो स्पीच भी वापस आ जाती है। ओवरऑल 90 डेज अगर अपन देखें तो 3 महीने के अंदर जो रिकवरी अगर बिना ट्रीटमेंट के करते हैं और विद नए ट्रीटमेंट के साथ, जिसे हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कहते हैं, उसके साथ करें तो रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। इस तरह के मरीज जो भी हो, एज अर्ली एज पॉसिबल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में केयर CHL हॉस्पिटल, जहां हमारे पास पूरी डेडिकेटेड स्ट्रोक की रिस्पांस टीम है, इमीडिएटली पेशेंट का CT स्कैन या MRI होता है और इमीडिएटली फ्रॉम द इमरजेंसी हम लोग उसको एंजियोग्राफी सूट लेकर क्लॉट को निकाल देते हैं। थैंक यू।